हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। इसके पहले मैंने ठीक 2 वीडियो बना दिए हैं जहां पर मैंने बताया है कि हम एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। वहां पर मैंने प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 बताया था। ये प्रैक्टिस 3 वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है जो कि हमारे पास पहले से लेयर थी। इसको मैंने नेम दे दिया बैकग्राउंड का, और यहाँ पर मैं स्केल टूल की हेल्प से एक बीच में लाइन को ड्रा करूंगा और बकेट टूल की हेल्प से किन्हीं 2 सुटेबल कलरों को यहाँ पर मैं आसानी से फिलअप कर लूँगा। इसके बाद मैं न्यू लेयर को क्रिएट करूंगा। न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम देके यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपनी गैलरी से इंपोर्ट करूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जो यहाँ पर ड्रा कर रखी हैं, ये मैंने बनाई हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो यदि आप ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ को और इंपोर्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं 3 डॉट्स पर दोबारा जाऊँगा, ऐड इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड को ऐड करूँगा। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इसको मैं दीवार की पर अच्छे से सेट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा छोटा बना के। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो टेबल है इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से लेयर टैब में जाएंगे और यहाँ पर फिर से एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे करेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर अपने करेक्टर को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे मैं यहाँ पर गैलरी से जाके यहाँ पर सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं करेक्टर को ही ऐड कर लूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही ड्रा कर रखा है ताकि हमें जो ये वीडियो है इसको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर भी हमने यहाँ पर कम से कम टाइम लेने की कोशिश की है। उसके बाद भी हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं जो भी वीडियो आपको देता हूँ उसमें आपको फुल ट्यूटोरियल मिले और आपको अच्छे से समझ में आए कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करेक्टर को ऐड कर रखा है। इसके बाद हम एक न्यू लेयर को और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम देंगे आई एंड हैंड नेम, क्योंकि यहाँ पर हम आई और हैंड को ड्रा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंखों को बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं स्केल टूल की हेल्प से यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा करूँगा और बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर वाइट कलर को फिलअप कर दूँगा। इसके बाद दोबारा से मैं पेन टूल पर जाऊँगा और यहाँ पर इसकी आंखों में ब्लैक सर्कल को कुछ इस तरीके से फिलअप कर लूँगा। ब्लैक सर्कल को फिलअप करने के बाद सिंपली मुझे करना क्या होगा, मुझे दोबारा से जाना होगा यहाँ पर सिलेक्शन टूल पे। मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद हमें इस आँखी को डुप्लीकेट कर लेना होगा। तो कॉपी एंड पेस्ट बटन का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर इसकी आँखों को 2 बना लेंगे और इसको अपने करेक्टर में अच्छे से सेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद हम इसके आईब्रो को भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम 11 पिक्सल्स पर अपने पेन साइज को सेट करेंगे और इसके बाद इसकी यहाँ पर आईब्रो को बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन हम जब हैंड से ड्रा कर रहे हैं तो शायद अच्छे से नहीं ड्रा हो रहा है। तो हम यहाँ पर सर्कल टूल की हेल्प से यहाँ पर एक आईब्रो को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आईब्रो बन चुकी है। इसके बाद हम चाहें तो इसी आईब्रो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक दूसरी आँख के लिए यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद हमें माउथ को बनाना होगा। तो इसी आईब्रो को हम नीचे की ओर आएंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा माउथ की तरह दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हाँ, अब बेहतर है। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर और भी चीज़ों को ड्रा करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ पर जाना होगा लेयर टैब में और उसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा करैक्टर बना है। इसके बाद हम यहाँ पर शैडो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एनिमेशन है वो थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा दिखे। तो हम जल्दी से यहाँ पर शैडो को ड्रा कर लेते हैं।
दोस्तों यदि आप फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए एनिमेशन वीडियो बनाते हैं तो आपने को फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में जो जो भी टूल्स रहते हैं उनका उपयोग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फ्लिपा क्लिप सॉफ्टवेयर का अच्छे से उपयोग करना नहीं जानेंगे तब तक आप एनिमेशन वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन के ऊपर पहले ही एक फुल ट्यूटोरियल बना दिया है, जहाँ पर बताया है मैंने कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में हम सारे के सारे टूल्स को कैसे उपयोग करते हैं। और लेयर टाइप के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में लेयर टाइप का क्या काम होता है और इसे हम कैसे उपयोग करते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कैरेक्टर के पैर्स को ड्रा कर रहा हूँ, जो कि मैं ड्रा कर रहा हूँ कैरेक्टर वाली लेयर में। तो चूँकि हमें यहाँ पर अपने पैर में कोई मूवमेंट नहीं दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर कैरेक्टर वाली लेयर में ही अपने पैरों को ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो पैर में कुछ गलती हुई थी हम उसको पेन टूल की हेल्प से या फिर इरेजर टूल की हेल्प से आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमसे यहाँ पर एक गलती हो रही है। मैं यहाँ पर जब एनिमेशन को ड्रा कर रहा हूँ तो हमने यहाँ पर लेयर को नहीं बदला है। लेयर को हमारी जो लेयर है वो कैरेक्टर वाली लेयर है। इस कारण से जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन दे रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर भी सिलेक्ट हो रहा है और वो कट रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे, जो कि या फिर हमारी आई एंड हैंड वाली लेयर थी, उसी लेयर में हम यहाँ पर हैंड्स को ड्रा करेंगे। हैंड्स को ड्रा करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे, एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर नाम दे देंगे बी, मक्खी, यानी कि बी माने मक्खी। यहाँ पर हम एक कीड़े की तरह कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने ड्रा किया है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो हम ड्रा कर लेते हैं और इसको एक टेबल के ऊपर यहाँ पर सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से कर दिया। इसके बाद हमें अपने मक्खी की आंखों को बनाना है, तो आई एंड हैंड वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारी जो यहाँ पर आइस मैंने अपने कैरेक्टर की बनाई थी, ये सेम आइस को मैं कॉपी कर लूँगा और अपने मक्खी के ऊपर यहाँ पर इसको सेट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर जो हमारी आँखें हैं वो हमारी मक्खी के पीछे जा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए हो रहा है, जो हमारी आइस वाली लेयर है वो नीचे है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और जो आँखों की हमारी जो मक्खी है वो इसके ठीक ऊपर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैरेक्टर वाली लेयर पर जाएंगे और अपनी मक्खी को वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम जब आँखों को इसके ऊपर सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी आँखें जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगी और इसको आप अच्छे से सेट कर पाएंगे। दोस्तों ये खासकर होता है लेयर टाइप की वजह से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि आप लेयर टाइप का उपयोग करना नहीं जानते तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है, और आप उस ट्यूटोरियल की वजह से इन सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हम आई एंड हैंड वाली लेयर में इसके हैंड को ड्रा कर लेंगे, और यहाँ पर इसके आई एंड हैंड वाली लेयर में ही पैरों को ड्रा करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा जो पहला कैरेक्टर था वहाँ पर हमने जो हैंड इसके पैर थे वो मैंने कैरेक्टर वाली लेयर में ही बनाए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें मोमेंट नहीं दिखाना था। लेकिन यहाँ पर हमें इसके पैरों में मोमेंट दिखाना है एनिमेशन में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई एंड हैंड वाली लेयर में ही इसके पैरों को ड्रा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट को ऐड करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं ऑब्जेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक स्प्रे बॉटल को यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। और स्प्रे बॉटल को सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कैरेक्टर के हैंड पर अच्छे से सेट कर लूँगा, और इसके बाद यहाँ पर बकेट टूल की हेल्प से कलर को फिल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं जाऊँगा बकेट टूल पे, और बकेट टूल पे जाने के बाद आपको जो भी कलर सूटेबल रखते हैं आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो मैं कोई भी 3 कलर को यहाँ पर बकेट टूल की हेल्प से इस स्प्रे बोतल में फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 मोर कलर, मैं कोई भी कलर को फिलअप कर लेता हूँ और हमारा जो स्प्रे बोतल है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है उसको हम अपने इस बोतल को पकड़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम अपने कैरेक्टर का जो हमारा हैंड है उसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो इसके लिए हम आइस एंड हैंड वाली लेयर पे जाएंगे, जहाँ पर मैंने हैंड को ड्रा कर रखा है, और थोड़ा सा अरेंज करने के बाद यहाँ पर
हम कुछ इस तरीके से हैंड को बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कैरेक्टर ऐसा लगे कि ये इस स्प्रे बोतल को पकड़े हुए है। तो मैंने यहाँ पर इस हैंड को बनाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारा जो वन फ्रेम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे फ्रेम्स व्यूअर पे जाके 7 से 8 बार, जैसे कि मैंने 8 बार नहीं बल्कि 9 बार यहाँ पर कॉपी कर लिया है। दोस्तों अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अपने करैक्टर में एनिमेशन देना। तो इसका आगे वाला पार्ट आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा 8 नंबर फ्रेम पर और इसके हैंड को सिलेक्ट करूँगा और इसकी पोजीशंस को थोड़ा सा आगे सेट करूँगा रोटेशन ऑप्शन की हेल्प से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं 9 वाले फ्रेम पे जाऊँगा और इस बार जो मैंने पिछला वाला हैंड सेट किया था उसके ठीक इससे थोड़ा आगे मैं इसकी हैंड की पोजीशन को सेट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं फिर से 10 वाले फ्रेम पर जाऊंगा और इसकी पोजीशंस को और भी आगे सेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं और भी आगे सेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेट करना है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो इस बी यानी मक्खी के ऊपर यहाँ पर स्प्रे कर रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर जाना चाहिए, यानी कि हमारी जो स्प्रे बोतल है वो भी ऊपर जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो रही है कि जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन दे रहा हूँ तो उसी ऑब्जेक्ट लेयर में हमारी टेबल भी बने रखी है, जिस कारण से जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारा टेबल का पार्ट है वो कट हो रहा है। तो इसके हमें सही करने के लिए हमारा जो सिलेक्शन है वो एकदम क्रिएट उस बॉटल के ऊपर ही होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो टेबल है वो सिलेक्ट ना हो और हमारी जो टेबल है वो कटे ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान दे के हुए ये काम करना है। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे की बोतल है वो अच्छे से सेट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर ये जो बोतल है वो अच्छे से सेट इसके हैंड में फिट नहीं हो बैठ रही है। तो इसके लिए मैं इसके हैंड को पूरी तरीके से अरेंज करने के बाद मैं इसके हैंड को दोबारा से यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। अभी भी शायद अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब हमारा शायद हो गया अच्छे तरीके से। इसके बाद जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। हमारी टेबल जो कट गई थी वो यहाँ पर एनिमेशन में दिख भी रही है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, जब भी आप एक ही लेयर में 2 से 3 ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर जब आप सिलेक्शन देते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सिलेक्शन ठीक उसी ऑब्जेक्ट पर आपको देना होगा जो कि आपको अपने एनिमेशन में मूव करते हुए दिखाना है। यदि आपके 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो एनिमेशन है उसमें वो ऑब्जेक्ट भी कटता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला फ्रेम था उसको मैंने यहाँ पर 6 से 7 बार पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर के ऊपर स्प्रे करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर टूल का उपयोग करूँगा। मिरर टूल का उपयोग करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइंस को ड्रा करूँगा। लाइंस को ड्रा करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर इसके जो हमारा स्प्रे होता है वो कुछ एयर की तरह बहता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर यहाँ पर एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टास्क कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग को पूरा करता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें कलर भी फिलअप कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो एरिया होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एरिया जो है पूरी तरीके से बंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमने अभी कलर फिल किया था वो पूरे के पूरे फ्रेम में फिलअप हो गया था। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने कलर की ओपेसिटी को कम करना होगा। ओपेसिटी की कम करने के बाद जब हमें यहाँ पर कलर को फिल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। इसके बाद हम चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, जो कि मैंने इसको ड्रा किया है बी वाली लेयर में। जहाँ पर मैंने मक्खी को ड्रा किया था मैंने इसका नाम रख दिया, लेकिन वास्तव में वहाँ पर मैंने मक्खी को ड्रा नहीं किया है। इसके बाद इसी को हम आगे के 2 फ्रेम्स में और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं जब हमारा जो स्प्रे होगा वो फुल होगा तो उसके लिए हमारा जो एनिमेशन दिखेगा तो उसके लिए यहाँ पर हम एनिमेशन बनाने वाले हैं। यानी कि जब हमारा स्प्रे फ्लो होगा तो इसके जो स्प्रे के पार्टिकल हैं वो हमारे इस मक्खी के ऊपर गिरेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ लाइंस को ड्रा करने वाले हैं, जो कि हम ड्रा करेंगे आई एंड हैंड वाली लेयर में। तो हम जल्दी से यहाँ पर उन चीज़ों को भी ड्रा कर लेते हैं।
तो इसको ड्रा करने के लिए मैं हेल्प लूँगा स्केल टूल की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बस ऐसे ही डॉट्स लगाने होंगे, छोटी-छोटी लाइन्स को ड्रा करनी होगी। इसके बाद हम 14 नंबर वाले फ्रेम पे जाएँगे और यहाँ पर जो हमारा कलर है उसको थोड़ा-सा डार्क करके भी ड्रा कर देंगे, ताकि हमारे पार्टिकल लगे कि हाँ, वो कुछ थोड़े से अलग-अलग हैं। तो इसके बाद हम जाएँगे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद 14 वाले फ्रेम में भी पेस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा-सा बस आगे सेट कर देंगे। हमारे जो पार्टिकल है यहाँ पर कुछ थोड़ा-सा बस आगे सेट करना होगा और हमें कुछ नहीं करना होगा। आगे 15 वाले फ्रेम में भी हम थोड़ा-सा यहाँ पर आगे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा-सा हमें आगे सेट करना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर आप ओनियन स्क्रीन का भी उपयोग हेल्प ले सकते हैं या फिर उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमें दिखे कि हमारे जो पीछे के जो स्प्रे के डॉट्स थे वो कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी कुछ ऐसे ही 2-3 लाइन ड्रा कर दी हैं और इसके बाद कुछ स्प्रे इस तरीके से दिखेगा फ्लो होते हुए। इसके बाद हमें करना क्या होगा, हम हमारा जो करैक्टर है उसको एनिमेट करना होगा, यानी कि हमारी जो मक्खी है वो हाथों को मुँह दे, कुछ इस तरीके से दिखे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन देना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम 13 नंबर वाले फ्रेम पे जाएँगे और उसके बाद हमारी जो मक्खी है उसको नीचे थोड़े से झुका देंगे, यहाँ नीचे की ओर थोड़ा-सा कर देंगे, ताकि हमारी जो मक्खी है जब नीचे की ओर झुकेगी तो हमें ऐसा दिखे कि जब वो ये स्प्रे है जो इसके ऊपर फ़िल हो रहा है, तो हमारी मक्खी थोड़ा-सा डर रही है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा-सा नीचे झुकाने वाले हैं। इसके बाद जब हम इसको नीचे झुकाएँगे तो हमारी आइस है उसकी पोजीशंस बदल जाएगी। तो आइस एंड हैंड वाली लेयर पे जाके हम इसकी आइस की पोजीशंस को सही से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके हैंड को ड्रा करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो मक्खी है वो अपने आँखों को मूंद देगी, ताकि जो स्प्रे है ये इसकी आँखों पे ना लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके 13 नंबर वाले फ्रेम पे जाके इसके आइस को इरेज कर लूँगा। आइस को इरेज करने के बाद इसके हैंड को ड्रा करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे। हाँ, आप देख भी पा रहे होंगे। हाँ, कुछ मैं ऐसे ही इसके हैंड को ड्रा कर लेता हूँ। मैं दोनों तरफ हैंड को ड्रा करूँगा। अभी भी सही से नहीं हो रहा है, चूँकि मैं अपनी उँगली का फिंगर का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। इसके बाद इसके दूसरे वाले हैंड को भी हम कुछ इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो हैंड है उसको और भी अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम जाएँगे 14 वाले नंबर वाले फ्रेम पर और इस बार इसकी आँखों को हम फिर से भी इसके हैंड को इसकी आँखों के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे। हाँ, अब ठीक है। इसके बाद हम जाएँगे 15 वाले फ्रेम पर और यहाँ पर इस बार फिर से इसके जो नीचे वाले हैंड है उनको इग्नोर करते हुए यहाँ पर हम अपने इसके हैंड को ड्रा करेंगे। तो इसके लिए मैं इसकी आइज़ को थोड़ा और भी नीचे ले जाने की कोशिश करूँगा, यानी कि इसकी आँख है मैं यहाँ पर बंद दिखाने की कोशिश करूँगा, यानी कि इसने स्प्रे के फ्लो के कारण अपनी आँख बंद कर ली है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसकी आँखों में कुछ इस तरीके से एक्टिविटी दिखाई है। इसके बाद हम इसके दूसरे हैंड को भी ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर मैं फिर से कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी डिजिटल पेन वगैरह का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, ना तो मेरे पास कोई टैबलेट वगैरह है। मैं सिंपली अपनी फिंगर्स का उपयोग कर रहा हूँ और जिस कारण से हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमसे बार-बार गलती हो रही है हैंड को बनाने में। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई थी कि हमारा जो ब्लैक कलर था वो थोड़ा-सा डल था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पेन टूल की हेल्प से सिंपली इसको दोबारा से इसके ऊपर पेन किया है और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। अब सिंपली हमें करना क्या होगा, अभी जो मैंने यहाँ पर स्प्रे करते हुए 3 फ्रेम्स को ड्रा किया है, उन्हीं 3 फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आगे के फ्रेम्स में हम इसको 7 से 8 बार पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा एनिमेशन दिखेगा।
इसके बाद इस एनिमेशन की हम आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। 7 से 8 बार जब इन सारे फ्रेम्स को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे तो हमारे पास कुल 50 फ्रेम्स हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 1-2 फ्रेम की और ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर 2 फ्रेम को और कॉपी कर लूँगा, जो कि मैंने अभी हाल ही में किए हैं 51 और 52 फ्रेम। इसके बाद मैं 51 वाले फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्ट रखूँगा और उसके बाद अपने मक्खी की पोजीशंस को थोड़ा-सा नीचे सेट करूँगा। इसके बाद हमें इसकी आँखों को भी नीचे सेट करना होगा, तो उसके लिए मैं हैंड एंड आई वाली लेयर पे जाऊँगा और इसकी आँखों को नीचे की ओर सेट करूँगा और इसके हाथों को भी नीचे की ओर सेट कर लूँगा यहाँ पर। और इसको हाथों को थोड़ा हिलता हुआ दिखाने के लिए मैं यदि चाहूँ तो इसको एनिमेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसके हाथों को एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ। तो फ़िलहाल मुझे जो हमारे जो पैर हैं, उसके जो हम पंजे होते हैं, उसको हमें यहाँ पर क्रॉप नहीं करना है। केवल इसके जो पैर होते हैं, पैर के ऊपर का हिस्सा होता है पंजों का, उसको ही मैंने रेज़ करना है। इसके जो पंजों हैं, उनकी पोजीशन को सेम रखना है, तो इसलिए मैंने इन पंजों को यहाँ पर रेज़ नहीं किया है। इसके बाद इसकी लेग के पिक्सेल्स को हम सेट करेंगे और यहाँ पर इसके पैर को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हाँ, कुछ ऐसे। इसके बाद हम इसके हैंड को भी बना लेते हैं। तो हैंड को बनाने के लिए हम जाएँगे फिर से सिलेक्शन टूल पर और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी आइज़ को सही से सेट कर लूँगा यहाँ पर। और यदि आप इसको एंग्री मोड में दिखाना चाहते हैं तो इसको आप माउथ को उल्टा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके हैंड को बनाने के लिए यहाँ पर जाऊँगा पेन टूल पे। पेन टूल पे जाने के बाद चूँकि यहाँ पर हमें इसके हेड में एक तलवार और एक ढाल को पकड़ना है, तो उसके लिए मैं इसकी हैंड की पोजीशंस को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे जाके मैं यहाँ पर एक तलवार और एक ढाल को ऐड करूँगा यहाँ पर। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, जो हमारी ऑब्जेक्ट वाली लेयर है, वो यहाँ पर इसके हैंड के नीचे है, जिस कारण से जब मैं यहाँ पर ढाल को ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो हैंड है इसका, ये नीचे आ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर में ढाल को इम्पोर्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ढाल को ऐड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक तलवार को भी ऐड करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम जाएँगे ऐड इमेज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर एक तलवार को ऐड करेंगे, जो कि पहले ही मैंने ड्रा कर रखी है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने फिर से भी बता दिया। इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमारा जो हैंड है यानी कि हमारी जो मक्खी का हैंड है, वो अच्छे से तलवार को पकड़ते हुए दिखे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर और भी इसके हाथ को आगे बढ़ाते हुए ड्रा कर दिया हूँ। इसके बाद हमें करना क्या होगा, जो हमारा 51 नंबर का फ्रेम है, उसको ही मैंने डुप्लीकेट कर लेना है, यानी कि उसका एक कॉपी बना लेना है। इसके बाद हमारा जो 52 नंबर का फ्रेम था, वो 53 नंबर में बदल जाएगा, तो हम 53 नंबर वाले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसके मुँह को फिर से मैं उल्टा कर दूँगा ताकि ये थोड़ा एंग्री मोड में दिखे, या फिर मैं इसको हैप्पी मोड में रखना चाहूँ तो मैं इसको हैप्पी मोड में ही रख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसके माउथ में कोई भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। मुझे पहले वाला ही माउथ अच्छा दिख रहा था, तो मैं उसको ही रखूँगा। इसके बाद हमें सिंपली इन ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, जो कि हमारी ढाल वाली इमेज थी, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने ठीक 53 वाले फ्रेम में कॉपी करने के बाद तलवार और ढाल को अच्छे से सेट कर दिया। इसके बाद जो हमारा 53 वाला फ्रेम है, उसको भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लेना है, यानी कि उसको भी डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पर। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद हम फ्रेम्स व्यूअर पर जाएँगे और जो पीछे के हमारे 4 फ्रेम्स अभी मैंने ड्रा कर रखे थे, तो उनको हम यहाँ पर 7 से 8 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद। और उसके बाद हमारा जो एनिमेशन है, वो किस तरीके से दिखेगा, उस पर एक बार प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन दिखेगा, कुछ ऐसे। यहाँ पर हमारा एनिमेशन दिख रहा है। हाँ, जो कोई थोड़ा अब अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या होगा, हमारा जो करैक्टर है, वो इसको चप्पल मारने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारा जो करैक्टर था, वॉइस करैक्टर, उसको में से हमें यहाँ पर बॉटल
और इसके एक हैंड को डिलीट कर देंगे और इसी फ्रेम्स को 3 डुप्लीकेट में बदल लेंगे। इसके बाद हमें अपने वॉइस कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से एनिमेट करना है कि ये जो वॉइस कैरेक्टर है ये अपने हैंड को उठाते हुए इस मक्खी को यानी चप्पल से मारने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे 57 नंबर वाले फ्रेम पे और एक इस तरीके से हाथ ड्रा करेंगे और उसके बाद 58 वाले फ्रेम पर कुछ इस तरीके से हैंड को ड्रा करेंगे। इसके बाद हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर एक चप्पल को ड्रा करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि हमारी जो चप्पल है वो ग्रीन कलर की होने वाली है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी चप्पल को ड्रा कर लेता हूँ कुछ अच्छे से, और इसमें हम बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर कलर को भी फिलअप कर लेंगे, जो कि हम थोड़ा सा इससे हल्का कलर फिल करेंगे। और इसके बाद इसकी जो हमारी जो चप्पल होती है उसमें जो ऊपर बद्दी वगैरह जो होती हैं, जिसको आप जो भी बोलते होंगे, उसको भी हम ड्रा कर लेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं तो एनिमेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप जब एनिमेशन बनाते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होने वाला होता है। तो यहाँ पर आप जैसा देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मैं आप लोगों को एनिमेशन बनाना सिखा रहा हूँ, ये इसकी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर मैं क्या करूँ दोस्तों, यदि मैं इसका ट्यूटोरियल डालूँगा तो वीडियो लंबा होने ही होने वाला है, 100% लंबा होने वाला है। ये जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन थी वो करीब 2 घंटे की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी 2x स्पीड करके और कुछ कटिंग वगैरह करके यहाँ पर करीब 30 मिनट का आपको वीडियो दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एनिमेशन को कैसे बनाते हैं उसको पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमें 2 हैंड में चप्पल को ड्रा करने के बाद यहाँ पर कुछ जो हमारा सबसे लास्ट वाला फ्रेम रहेगा उसको आगे के फ्रेम में कॉपी कर लेना है। इसके बाद हमारा जो मक्खी है वो आगे की तरफ यानी कि चप्पल को देखने के बाद भाग रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 110 वाले फ्रेम में कुछ इस तरीके से एनिमेट करना होगा आगे की तरफ इसको खिसकाते हुए। इसके बाद 111 नंबर के फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इस बार इसके मक्खी की पोजीशंस को और भी आगे सेट कर देंगे और यहाँ पर इसकी जो ढाल वगैरह आँख वगैरह है उसको फिर से हम यहाँ पर आगे की ओर सेट कर देंगे कुछ ऐसे। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट वाला फ्रेम है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे 111 फ्रेम, वो भी इसको हम एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा जो मक्खी है, आइस है, ढाल है, इन सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट करेंगे, ये दिखाने के लिए कि हमारा जो मक्खी है वो यहाँ से इस रूम से पूरी तरीके से भाग चुका है। तो उसको हम एम्प्टी करने के बाद 3 से 4 फ्रेम में कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या होगा, एनिमेशन को और भी अच्छा दिखाने के लिए हमारे 1-2 सेकंड के अंदर हमारी जो मक्खी है और हमारा जो वॉइस कैरेक्टर है वो आँखों को झपकाते रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एनिमेशन बनाने वाला हूँ थोड़े-थोड़े से फ्रेम्स को आगे करते हुए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एनिमेशन बना रहा हूँ, ये बार-बार हमें करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम एक बार उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे पेस्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आँखों को बना लेता हूँ। हमें केवल इस पूरे एनिमेशन में 4 से 5 ही बार करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी आँखों को झपकाते हुए दिखाने के लिए ये एनिमेशन बना रहा हूँ, थोड़े-थोड़े से फ्रेम्स गैप करने में। तो मैंने मक्खी के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट आँखें को झपकाने वाला एनिमेशन बना लिया है। इसके बाद हमें अपने वॉइस को यहाँ पर आँखों को झपकाने के लिए एनिमेशन बनाना है, तो उसके लिए हम अपने वॉइस कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आइस एंड हैंड वाली लेयर पे जाने के बाद इसकी आँखों को झपकाने वाला भी एनिमेशन बना लेता हूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके बाद हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि इतने टाइम की मेहनत करने के बाद हमारा जो एनिमेशन दिखेगा वो फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन में कैसा दिखेगा, तो उस पर हम एक बार व्यू डाल देते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कि सिंपल वे में हमारा जो फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन में एनिमेशन दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद काइनमास्टर की हेल्प से यहाँ पर मैं कुछ एडिटिंग करने वाला हूँ और उसके बाद जो हमारा फाइनल वीडियो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।